ये आंदोलन नहीं, ये भूख है साहब। ये पेट का दर्द है जो भूख से उत्पन्न होता है। जब आप घर पहुंचते हैं ना, जब आपको 4-4 महीने तक वेतन नहीं मिलता है और आपके बच्चे भूखे, जब एक वक्त का खाना मिलता है और आपके बच्चे रात में जब भूखे सोते हैं और पानी पी करके सुलाते हैं अपने बच्चे को, तो वो दर्द है। ये आंदोलन नहीं, उसे हम दर्द के लिए सोचना बंद कर दिया, उसको तोड़ना है तो आपको बिहार विधानसभा का घेराव करना, ये मजबूरी है या आपका शौक होगा? ये मजबूरी है। मांग करता हूं कि ग्रामीण आवास सहायक का 30,000, ग्रामीण आवास लेखापाल का 40,000 और ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का 50,000 तत्काल मानदेय दिया जाए। पूरे दरभंगा जिला के आवास सहायक चूड़ा कसने में रहेंगे, गुड़ कसने में रहेंगे, सलाई मोमबत्ती पैक करने में रहेंगे, लेकिन क्या हमारी कोई सुनने वाला नहीं? क्या हमारा परिवार नहीं? क्या हमारे बच्चे नहीं? हमारे माता पिता नहीं? चुनावी साल है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और तालीमी मरकज के कर्मियों के बाद अब बारी है आवास सहायकों का। चुनावी साल में आवास सहायकों की आवाज पटना के बाद फिर दरभंगा से बुलंद हुई है। अपनी कई मांगों को लेकर के उसमें विशेष है मानदेय बढ़ाने की मांग। आवास सहायक ने पिछले 2 दिनों से दरभंगा के पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ किया है। सरकार के कान तक ये खबर जाए और सरकार इनकी बातों को माने, इसी को लेकर के ये आंदोलन है। हम जानते हैं कि आवास सहायकों का काम होता है जो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना मिलती है उसका निरीक्षण करना, जियो टैग करना, कई प्रकार की कार्य। बाढ़ वाले समय में भी आवास सहायकों को काम दिया जाता है। इस सारी बातों को लेकर के हम समझेंगे यहाँ के जो आंदोलन कर्मी हैं क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी मानदेय है और अभी वर्तमान में उनको क्या कुछ मिल रहा है, इससे क्या उनकी जीवन यापन में कुछ तब्दीली आएगी या फिर जीवन यापन पे संकट उत्पन्न हो चुका। हमारे साथ राहुल जी हैं। राहुल जी थोड़ा सामने आइएगा। क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप लोग पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, आंदोलन पटना में हुआ, दरभंगा से फिर प्रारंभ कर दिया, चुनावी साल है, कहीं न कहीं सरकार पर दबाव डालने के लिए ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि चुनावी साल में सरकार आपकी बात मान लीजिए, आपका भी ये लॉजिक सही है, तर्क सही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले 11 वर्षों से हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं राज्य सरकार को, केंद्र सरकार का जो भी योजनाएं हैं उसे धरातल पर उतारने में 11 साल से हम लोग एरी चोटी लगाए रहते हैं कि सही तरीके से, सही पैमाने पे इस योजना को धरातल पे उतार दिया जाए। लेकिन क्या हमारी कोई सुनने वाला नहीं? क्या हमारा परिवार नहीं? क्या हमारे बच्चे नहीं? हमारे माता पिता नहीं? उनको भी तो देखना मेरा फर्ज है ना, उनको भी देखना मेरा कर्तव्य बनता है। तो क्या 13,000 रुपया जो मुझे मिलता है मासिक मानदेय, क्या उस 13,000 से मेरा परिवार का, मेरे बच्चों का क्या लालन पालन हो सकता है? वो कतई संभव नहीं है। आज के डेट में जब आप लेबर लेने जाते हैं, लेबर खोजते हैं, तो आपको 500 रुपया प्रत्येक दिन का लेता है, तो उसकी 15,000 रुपया होती है महीना। और 15,000 रुपया एक लेबर मजदूर कमा रहा है और हम लोग पीजी पास, जो पीजी किया हुआ लोग है, पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर्स है, पीएचडी भी हैं, एमबीए हैं, ऐसे लोग बीटेक हैं, ऐसे लोग आज 13,000 रुपया पर काम कर रहे हैं। जबकि इसी सरकार के द्वारा हमारे साथी ही हैं जिनकी योग्यता 8वां, जिनका योग्यता मैट्रिक, उसे 31,000, किसी को 25,000। तो ये शर्म की बात है ना हमारे लिए। मतलब आप लोग भेदभाव फील कर रहे हैं? एकदम भेदभाव फील कर रहे हैं। जब आप हम लोग को पंचायत में काम के लिए बुलाते हैं, प्रखंड स्तरीय कार्यों का निष्पादन करने के लिए बुलाते हैं, अभी जैसे अभी बाढ़ का समय आएगा, बाढ़ के समय में हम लोग पूरे दरभंगा जिला के आवास सहायक चूड़ा कसने में रहेंगे, गुड़ कसने में रहेंगे, सलाई मोमबत्ती पैक करने में रहेंगे और जहां भी जरूरत पड़ता है जिला प्रशासन को, हम लोगों को वहां लगाया जाता है और हम लोग वहां उपस्थित होकर उस काम को निष्पादन करते हैं। अच्छा, मानदेय बढ़ाने की आप लोग बात कर रहे हैं, आखिर सरकार को क्या बताएंगे, कितना मानदेय कर दिया जाए ताकि आप लोगों की जो जीवन यापन है वो सही सुखमय हो जाए? मैं सरकार से मांग करता हूं कि ग्रामीण आवास सहायक का 30,000, ग्रामीण आवास लेखापाल का 40,000 और ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का 50,000 तत्काल मानदेय किया जाए। लेकिन मुझे अस्थायीकरण, राज्यकर्मी का दर्जा, वह भी चाहिए राज्य सरकार से। यह हमारी मुख्य मांगे है।
यह 3 आपकी मुख्य मांगे हैं। सरकार आपका, आप लोग बता रहे हैं अनिश्चितकालीन है, ये कितने जिलों में आंदोलन कर रहे हैं कि दरभंगा इकलौता जिला है? कुल 38 जिला में ये आंदोलन जारी है और सभी जिला मुख्यालय पर हमारे आवास कर्मी डटे हुए हैं। क्या अभी आवास सहायक काम नहीं कर रहे हैं, धरना पर ही है? हाँ, सारे आवास सहायक धरना पे हैं, सभी लोग धरना पे डटे हुए हैं, कोई काम कहीं नहीं कुछ हो रहा है, सभी हड़ताल पे हैं। सरकार यदि आपके जिला मुख्यालय से आपकी बात नहीं सुनती है तो इसके आगे क्या स्टैंड आपका होगा? कहां तक अब जाएंगे सरकार को जगाने के लिए? हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं, हम लोग पटना पुनः कूच करेंगे और जो सामने जो विधानसभा का सत्र होगा उस विधानसभा के सत्र के समक्ष हम लोग प्रदर्शन भी करने की तैयारी में है। पटना आपके लिए नई नहीं है, आप पिछली बार भी पटना गए थे, तो पटना में जाने के बाद कुछ हुआ था आपके साथ या ऐसे ही खाली हाथ लौट गए थे? मैं आपको अभी तुरंत बताया कि मैं अभी गर्दनीबाग तक गया था, गर्दनीबाग के धरना स्थल से वापस आ गया, लेकिन जब अब मूव करूंगा तो विधानसभा सत्र तक मूव करूंगा। तो वो देखिए, आप धरना स्थल गर्दनीबाग ही है पटना का, और कहा भी जाता है कि आप लोग को धरना आंदोलन जो भी करना है वहां करें, उसके बाहर जाइएगा तो आप लोग विधि व्यवस्था में संकट उत्पन्न होगा, हो सकता है आप पर FIR भी हो जाए। गांधी मैदान में प्रशांत किशोर ने बैठा, FIR हुआ, आप पे भी होगा। तो ये विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गर्दनीबाग है। लेकिन आप लोग जैसा बता रहे हैं कि यदि सरकार के कान तक आवाज पहुंचाना है, सरकार के बंद जो योजनाएं हैं, जो भी अगर आपके लिए सोचना बंद कर दे, उसको तोड़ना है, तो आपको बिहार विधानसभा का घेराव करना, ये मजबूरी है या आपका शौक होगा? ये मजबूरी है हमारी, घिरना ही पड़ेगा। हाँ, घिरना ही पड़ेगा। जब हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो हमको घिरना पड़ेगा। क्या लग रहा है, सरकार गर्दनीबाग से नहीं सुनती है? क्या सरकार तक आवाज गर्दनीबाग धरना स्थल से नहीं पहुंचता? ये केवल खाना पूर्ति के लिए बना दिया? अभी तक नहीं सुना है सरकार, लेकिन जब हम लोग आगे तरफ मूव करेंगे तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जो भी हमारे संविदा कर्मी हैं, चाहे भी जो भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें भी मूव करना पड़ा था, और जब वो मूव किए तो उनको सरकार राज्यकर्मी का दर्जा भी दिया और उनका वेतन पुनरीक्षण करते हुए नियमित वेतनमान में भी लाया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार हमें विवश कर रही है कि हम जाकर के वहां पे मूव करें और मार्च करें। एक सवाल ये भी उठता है, जिस दौर में आंदोलन करने वाले को आंदोलनजीवी बता दिया जाता है, जिस दौर में आंदोलन करने वाले को विपक्ष बता दिया जाता है, जिस दौर में आंदोलन करने वाले को बता दिया जाता है कि सत्ता विरोधी है और किसी दल से ये लोग संबंध रखते हैं, इसलिए सरकार का विरोध आंदोलन के माध्यम से कर रहे, इस दौर में आप लोग आंदोलन कर रहे, डर नहीं लग रहा है? ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन नहीं, ये भूख है साहब, ये पेट का दर्द है जो भूख से उत्पन्न होता है। जब आप घर पहुंचते हैं ना, जब आपको 4-4 महीने तक वेतन नहीं मिलता है और आपके बच्चे भूखे, जब एक वक्त का खाना मिलता है और आपके बच्चे रात में जब भूखे सोते हैं और पानी पी करके सुलाते हैं अपने बच्चे को, तो वो दर्द है। ये आंदोलन नहीं, उसे हम दर्द मानते हैं और उस दर्द के कारण हम लोग सड़क पे उतरते हैं। मतलब ये पेट की पुकार है कि आप लोग विधानसभा घेराव करेंगे? ये पेट की पुकार है हमारी। अच्छा, निश्चित रूप से ये हमारी पेट की पुकार। एक चीज और बताइए कि आप लोगों का 16 मांग है, 16 में 3 मुख्य मांग है, सरकार यदि ये 3 मान लेती है तो आप लोग बाकी सभी मांग को छोड़ सकते हैं? हम लोग वापस आने का प्रयास करेंगे कि ये मुख्य 3 मांगे अगर हमारे मान ली जाती है, मुझे स्थायीकरण कर दिया जाता है, राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता है और तत्काल हमारी मानदेय बढ़ोतरी हो जाती है, ये सरकार हमारी मुख्य मांगे मान ले तो हम लोग विचार करें। एक जनता से एक बड़ा कड़वा सवाल आप लोगों के लिए है, जनता की बात कर, जनता लगातार ये सवाल आपकी वीडियो देखेगी कि आवास सहायक अपने मानदेय बढ़ाने के लिए धरना पर है, तो वो पूछती है आवास सहायक की कमाई तो फील्ड में बहुत जबरदस्त होती है, बहुत लंबा चौड़ा लेते हैं, जियो टैग करने, कितना कमा लेते हैं उधर से? हम आपको बता देते हैं, हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि इस तरह का बातें आते ही रहता है, मार्केट में आता है, मीडिया के माध्यम से ही आता है। जब मीडिया के माध्यम से इस तरह का बात आया तो हम भी एक आवास सहायक है, जब हम आवास सहायक है, हमने भी मीडिया बंधु से बात किया, चलिए भैया आज आपके साथ हम सर्वे करते हैं और एकदम खुला सर्वे करते हैं, ऑनलाइन सर्वे करते हैं और देखते हैं कि हम घूस लेते हैं कि जनता मुझे घूस देने आती है, कि जनता कहती है कि आप जुग जुग जियो। जब हम ऑनलाइन सर्वे करने गए, कैमरे के सामने सर्वे किए, तो जनता मुझे घूस नहीं दे करके आशीर्वाद दिया, माथा ठोका, वही मेरा सब कुछ था वहां पे। सवाल तो ये भी है, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं ना।
आप सब लोगों की बात करते हैं, आपका पांचों उंगली एक बराबर है, फिर भी आपके हाथ में है, तो कुछ ना कुछ कमियां जो है वो सिर्फ दिखाता है लोगों को, लेकिन धरातल पर सच्चाई वो नहीं होती। देखिए हमारे साथ एक और हैं, तमन्ना साहब, तमन्ना ही नाम है ना, नेमतुल्लाह साहब हैं। आप नेमतुल्लाह जी, क्या ऐसी आर्थिक संकट आ गई आवास सहायकों को कि अब आवास सहायक विवश हो चुका है बिहार विधानसभा का घेराव करने के लिए? हमारे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं रहा। पिछले 11 साल से इतना कम मानदेय में हमको लगता है हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में इतना कहीं कोई काम नहीं करता हो। और हमको लगता है जितने भी संविदा कर्मी है बिहार में, वो सबसे योग्य है, चाहे जिस मामले में हो, जो टेक्निकल में हो या एजुकेशन में हो या किसी भी परिस्थिति में अगर कोई भी काम फंसता है तो आवास सहायक हो या लेखा सहायक हो या आवास पर्यवेक्षक ही उस काम को सॉल्व करता है। चाहे वो आपदा में हो, चाहे वो जनगणना में हो, चाहे सरकारी जो परीक्षा होता है हर स्कूल में उसका भी ड्यूटी लगा दिया। यानी किसी भी प्रकार का हर काम में अपना ईमानदारी पूर्वक काम करता है। इतने कम मानदेय में जीवन यापन करना बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ये लास्ट में हम लोग तंग आकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये विचार कहाँ से आया आप लोगों को? आप लोग तो बड़ा अच्छा से 8500 6500 से काम कर रहे थे, लेकिन ये कब से आपके दिमाग में आया कि धरना करने से मांग पूरा होती है? ऐसा कब देखा आपने होते हुए? अभी जितने भी आप देख रहे हैं, कोई भी चीज कितना महंगाई पर चला गया है। चाहे वो पेट्रोल हो, यूज करते हैं, कितना महंगाई जा रहा है, और हम लोगों का मानदेय वही है। पिछले 11 साल से जितने भी संविदा कर्मी है, कुछ ना कुछ सबका पड़ा है, लेकिन हम लोग पर सरकार अनदेखी किया जा रहा है। ये आप लोग की सैलरी की जो पेमेंट होती है, ये कहाँ से होती है? बिहार सरकार करता है? बिहार सरकार हम लोगों को सैलरी, मानदेय, सैलरी नहीं, उसको मानदेय कहते हैं। सैलरी तो 50,000 से ऊपर को ये बिहार सरकार आप लोग को पेमेंट करती है? जी, बिहार सरकार करती है हम लोग को पेमेंट। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम मोहम्मद नेमतुल्लाह हुआ, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, अलीगंज नगर प्रखंड। दरभंगा जिला के इसी धरना स्थल से आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी हो या शिक्षक हो या फिर कोई और भी संविदा कर्मी हो, यही से धरना की आगाज हुई और ये आगाज पटना तक पहुंची। वहां जाके अंजाम उनकी मांगों को मानने के बाद कहीं ना कहीं उन लोगों की मांग मानी गई है। अब उन्हीं लोगों के रास्ते पे चलते हुए आवास सहायक भी है, लेखापाल भी है, और इन लोगों का भी यही मानना है कि चुनावी साल है, सरकार के दबाव बना करके अपनी मांग को मंगवाना है। और अब ऐसी विकट परिस्थिति आ गई है कि केवल धरना से ये मांग पूरी नहीं होने वाली। अब विवश होकर के ये लोग कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा का सत्र जब प्रारंभ होगा तो उसका घेराव किया जाएगा। उस घेराव में क्या कुछ होता है और उनके बाद सरकार की चुप्पी कब टूटती है, सरकार कब इन लोगों की मांगों को पूरा करती है, वो भी देखने का विषय है। फिलहाल दरभंगा से मैं अमेज खान दिया, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।